वेलकम टू ओम ट्यूटोरियल्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम ये देखते हैं कि हमारा ये जो एक्सरसाइज है वो किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली आज के इस एक्सरसाइज में हमें दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना होगा। अब हम दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन टेस्ट है, SSS टेस्ट, AA टेस्ट और SAS टेस्ट। अब SSS टेस्ट में क्या होता है? SSS टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं तो पहले ट्रायंगल के तीनों साइड्स का दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों साइड से रेशियो निकालते हैं। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है दैट मींस हमारा जो ट्रायंगल होगा वो दोनों ट्रायंगल्स SSS टेस्ट से सिमिलर हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं, AB कितना दिया हुआ है आपको 2, यहां पर PQ कितना दिया हुआ है 1, यानी हम पहले AB का PQ के साथ रेशियो फाइंड करेंगे, जो आएगा उसको 1 लिख देंगे। फिर BC का QR के साथ रेशियो फाइंड करेंगे, जो आएगा उसको सेकंड स्टेटमेंट लिख देंगे। फिर AC का PR के साथ पे रेशियो फाइंड करेंगे। बाद में हम देखेंगे कि क्या इन तीनों का जो रेशियो आया वो सेम आया। अगर इन तीनों का रेशियो सेम आया दैट मींस हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। जैसे अगर यहां पर देखें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, ये कितना दिया आपका 2, ये कितना दिया हुआ है 1, 2 अपॉन 1 कितना होता है 2, ये आपका 1 हो गया। फिर BC अपॉन QR, ये कितना है 4, ये कितना आपका 2, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, ये आपका सेकंड। सिमिलरली AC अपॉन PR, ये 6 है और ये 3, ये भी आपका कितना आ गया 2। सो अगर यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो की बात करें तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो जब दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आएगा तो वो दोनों ट्रायंगल SSS टेस्ट से सिमिलर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं AA टेस्ट। AA टेस्ट का मतलब होता है एंगल एंगल टेस्ट। एंगल एंगल टेस्ट में क्या होगा कि ट्रायंगल के जो दो ट्रायंगल्स होंगे उन दो ट्रायंगल्स का कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे अगर इस डायग्राम में हम देखें तो एंगल B और एंगल Q दोनों सेम साइन से डिनोट किया गया है, दैट मींस आपका एंगल B और एंगल Q कॉन्ग्रुएंट है। सेम वैसे ही एंगल C और एंगल R कॉन्ग्रुएंट है। तो दो एंगल आपका कॉन्ग्रुएंट मिल गया, एंगल B Q के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल C एंगल R के कॉन्ग्रुएंट है। दैट मींस आपका ये जो दोनों ट्रायंगल हुआ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अगर हम लास्ट की बात करें तो वो है SAS टेस्ट यानी साइड एंगल साइड टेस्ट। इसमें क्या होगा कि किन्हीं दो साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आएगा और उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल होगा, उन दोनों साइड्स के बीच का, दोनों साइड्स के जो बीच का एंगल होगा वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमारा जो टेस्ट होता है वो हो जाता है SAS टेस्ट। SAS टेस्ट कहने का मतलब है आपके पास दो ट्रायंगल होंगे, उन दो ट्रायंगल्स के दो साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वो सेम आएगा और करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो वो दोनों जो ट्रायंगल हैं वो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे SAS टेस्ट से। सो बेसिकली हमारे पास यही सिमिलरिटी के तीन टेस्ट थे जिसका यूज करके हमें दो
ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल प्रूव करना है। पहला जो हमारा टेस्ट था वो था साइड 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 टेस्ट, जिसमें दोनों ट्रायंगल के 3 जो साइड्स हैं उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनका जो रेशियो आएगा वो इक्वल रेशियो आएगा, तो जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो सिमिलर हो जाएंगे बाय SSS टेस्ट। फिर हम लोगों ने देखा AA टेस्ट। इसमें क्या होगा, आपके पास 2 ट्रायंगल होंगे, उन दोनों ट्रायंगल का कोई भी जो 2 एंगल होगा वो 2 एंगल सेम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी हमारा वो जो दोनों ट्रायंगल होगा वो सिमिलर हो जाएगा बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। फिर हम लोग ने लास्ट में देखा SAS टेस्ट। इसमें हम लोग ने क्या देखा कि ट्रायंगल का जो 2 साइड्स है उसका जो रेशियो होगा वो सेम होगा, साथ ही में उन दोनों साइड्स के बीच वाला जो एंगल होगा वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हमारा जो दोनों ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा बाय SAS टेस्ट। यानी आपका ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय SAS टेस्ट। Similarly, your triangle ABC similar to triangle PQR by AA test, and your triangle ABC similar to triangle PQR, since यहाँ पर साइड से दिया हुआ है यानी ABC similar to PQR by SSS test of similarity। इस कॉन्सेप्ट के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अगर आप देख रहे होंगे ये डायग्राम में 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपका है ABC और दूसरा ट्रायंगल है आपका EDC। आपको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है और सिमिलर बताने के बाद में आपको प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस लिखना है। पहले क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है, फिर क्या करना है, उन दोनों ट्रायंगल्स का प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस लिखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ट्रायंगल ABC में एंगल B 75 है और ट्रायंगल EDC में एंगल D 75 है, यानी इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल हमारा सेम लिया है, एंगल B और एंगल D, क्योंकि दोनों के दोनों जो एंगल्स हैं वो 75 डिग्री के। अब ट्रायंगल ABC में देखिए तो इसमें भी एंगल C आ रहा है और ट्रायंगल EDC में देखिए यहां पर भी आपका एंगल C आ रहा है, यानी आपका जो एंगल C है वो दोनों के दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। दैट मींस आपका एंगल C कॉमन एंगल हो गया, यानी एंगल C ट्रायंगल ABC में भी आ रहा है, एंगल C ट्रायंगल EDC में भी आ रहा है। दैट मींस एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCE, कौन सा एंगल आपका कॉमन एंगल। सो एक एंगल जो था वो आपका सेम मिल गया, ईच एंगल इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। दूसरा एंगल जो C था वो आपका कॉमन एंगल मिल गया, और जब दो ट्रायंगल का दो एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट मिल गया, दैट मींस आप इजीली उन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर लिख सकते हो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। जस्ट हमें वही लिखना है। सो सबसे पहले हम यहां पर प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में वो दोनों ट्रायंगल्स का नाम, इन ट्रायंगल ABC and triangle EDC, क्या मिला आपका पहला पॉइंट, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC। रिजल्ट लिख दीजिए, ईच एंगल इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। बी आपको क्या दिख रहा है, ABC में भी एंगल C आ रहा है और EDC में भी एंगल C आ रहा है। एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCE,
रीजन क्या लिख दिया? कॉमन एंगल। दो एंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, दैट मींस देयरफॉर ये जो दोनों ट्रायंगल्स है, कौन से ट्रायंगल? एबीसी और ईडीसी। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीसी, ईडीसी बाय विच टेस्ट? ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब आपने जो पहला पूछा था, पहला आपसे यही पूछा था कि ट्रायंगल जो एबीसी है उसको ईडीसी के सिमिलर प्रूफ करना है और टेस्ट का नाम लिखना है। सो हमने दोनों ट्रायंगल्स को ए टेस्ट से सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस लिखना है। 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि कौन सा एंगल पहले ट्रायंगल का कौन सा एंगल दूसरे ट्रायंगल के कौन से एंगल के करेस्पॉन्डिंग में है, करेस्पॉन्डेंस में है, वो आपको लिखना है। सो अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हमने एंगल बी और एंगल डी को सेम लिया है, बी और डी को, यानी जिस पोजीशन पर आपका एंगल बी होगा उसी पोजीशन पे आपका एंगल डी होना चाहिए। सो बी अगर आपका बीच में है तो डी भी आपका बीच में ही होना चाहिए। फिर यहां पर सी, एंगल सी है और फिर यहां पर भी एंगल सी है, यानी यहां पर जिस पोजीशन पे सी होना चाहिए इस ट्रायंगल में भी सी उसी पोजीशन पे होना चाहिए। तो सी देखिए लास्ट में है और यहां पर भी सी लास्ट में है। अब बचा सिर्फ आपका वन एंगल, वो जो एक एंगल बचा, वो जो बचा हुआ पोजीशन है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे एबीसी में एंगल ए बचा था तो उसको हम लोग ने पहले लिख दिया, तो ईडीसी में भी जो आपका एंगल बचा हुआ था, जो एंगल ई बचा हुआ था, उसको भी आपको पहले ही लिखना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। और इसका जो साइन होता है यहां पे लिखिए नाम, और करेस्पॉन्डेंस का जो साइन होता है वो ये होता है। अब सीधा आपको लिख देना है ए बी सी करेस्पॉन्डेंस टू ई डी सी। ये हो गया आपका प्रॉपर 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको यही दो चीज बताना था। पहला, दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना था और उसका टेस्ट का नाम लिखना था। हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, दो एंगल का यूज किया था, दैट मींस आपका ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हो गया। फिर दूसरा आपको बताना था 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, जो हमने यहां पर लिख दिया। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। बहुत ज्यादा इजी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आपके पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR एंड योर ट्रायंगल LMN। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये सिमिलर है कि नहीं। पहले जरा डायग्राम को ध्यान से देखिए। अगर आप दोनों डायग्राम को देखो तो यहां पर कहीं पे भी एंगल की बात नहीं की गई है। ये ट्रायंगल में भी तीनों साइड्स का वैल्यू दिया हुआ है और ये ट्रायंगल में भी तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट है वही दिया हुआ है, यानी कहीं पे भी एंगल की बात नहीं की गई है। यानी अगर हमारा ये जो दोनों ट्रायंगल है अगर वो सिमिलर होता है तो या तो वो एस 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 टेस्ट से होगा, यानी साइड साइड साइड, क्योंकि यहां पर सिर्फ साइड की ही बात की गई है, या तो आपका वो जो दोनों ट्रायंगल जो यहां पर दिख रहा है वो सिमिलर नहीं होगा। सिमिलर अगर होगा तो कैसे होगा? जब PQ और LM का रेशियो निकालें, उसका वैल्यू QR MN के रेशियो के वैल्यू के, PR और LM के रेशियो के वैल्यू के इक्वल आएगा, तो हमारा ये जो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल यानी PQR और LMN, ये सिमिलर हो जाएगा बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, यानी साइड 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में दोनों ट्रायंगल का नाम, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको सबसे पहले क्या करना है? PQ अपॉन LN का वैल्यू निकालना है। क्या है ये? 6 और LN कितना दिया आपको? 3, तो यहां पर 3 1 3
3 2 जा 6, ये आ गया आपका 2/1। इसको फर्स्ट स्टेटमेंट दे दीजिए। फिर आपको क्यू आर और एम एन, क्यू आर और एम एन सिमिलरली यहां पर लिख दीजिए, सिमिलरली क्यू आर अपॉन एम एन। क्यू आर कितना आपका 8, एम एन कितना है 4। ये भी आ गया आपका 2/1। ये दोनों रेशियोज तो आपको सेम मिल गए। अब सिर्फ आपका लास्ट बचा हुआ है पी आर और एल एन का रेशियो। सो यहां पर लिख दीजिए एंड पी आर अपॉन एल एन इज इक्वल टू 10/5। 5 जा 5 टू 10। ये भी आपका आ गया 2/1 और ये आपका हो जाएगा स्टेटमेंट थर्ड। सो स्टेटमेंट 1 और यहां पर सेकंड और वो थर्ड, तीनों स्टेटमेंट से आपको क्या मिला, क्या मिला आपको, लिख दीजिए यहां पर फ्रॉम 1 2 and 3 we get what we get PQ upon ln is equals to QR upon mn is equals to PR upon ln। क्या मिला आपको, आपको मिला PQ अपॉन LN का जो वैल्यू है वो इक्वल आ रहा है किसके, QR अपॉन MN के, और वो भी इक्वल आ रहा है किसके, PR अपॉन LN के। यानी जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशियो है वो इक्वल आ जा रहा है। देयरफॉर सीधा सीधा लिख देना है, देयरफॉर ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। दोनों ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये दोनों ट्रायंगल सिर्फ साइड्स की बात किया गया है और यहां पर तीनों साइड्स का रेशियो आया है। दैट मींस आपका कौन सा टेस्ट, एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। दैट मींस योर ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल LMN बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं सबके सब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी हैं। सिर्फ आपको आपका जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए वो ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। आपको ये देखना है कि कौन से ट्रायंगल की बात करना है, ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो सेम मिल रहा है या एंगल सेम मिल रहा है, या फिर साइड्स का रेशियो और जो आपका एंगल है वो दोनों सेम मिल रहा है। अगर आप ये सब चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हो तो ये जो एक्सरसाइज 1.3 है वो आपको कहीं ज्यादा इजी पड़ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास दो पोल है, एक पोल PR है और दूसरा पोल AC है। ये दोनों के दोनों पोल ग्राउंड के परपेंडिकुलर है। और क्या बोल रहा है कि ये जो पोल PR है, इस पोल PR का जो शैडो है वो QR है। सेम ऐसे ही सेकेंड फिगर में ये जो पोल AC है, पोल AC का जो शैडो है वो BC है। यहां पर पोल जो था वो 4 मीटर का था और उसका जो शैडो था वो 6 मीटर। यहां पर जो पोल है वो 8 मीटर का है और जो शैडो है वो x मीटर का है। यानी जो शैडो है उसका वैल्यू आपको नहीं दिया गया है, बट हमको ये बताना है कि ये जो BC है जिसका वैल्यू हमें नहीं दिया गया है, यानी जो सेकेंड पोल का जो शैडो है जो हमें नहीं दिया गया है, वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन दोनों ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बताना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पर दो पोल है और दोनों का शैडो है और दोनों पोल की जो बात कर रहे हैं वो एट द सेम
सेम टाइम, एक ही टाइम पर है। और जब एक ही टाइम पर दोनों पोल हैं, यानी जो सन का लाइट है वो दोनों के ऊपर सेम पड़ रहा होगा। जब दोनों के ऊपर सेम पड़ेगा तो उनका जो शैडो है, वो शैडो का जो रेशियो होगा वो भी पहले वाले के इक्वल ही रहने वाला है। सो कहने का मतलब है इन दोनों ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ नहीं करना है, सीधा आपको सिमिलर लिख ही देना है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है जिसमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही आने वाले हैं। क्योंकि एट टाइम, किसी एक टाइम पर सन का जो लाइट होता है वो हर ऑब्जेक्ट पर सेम पड़ता है, और जब ऑब्जेक्ट पर सन का लाइट सेम पड़ेगा तो उनका जो शैडो होगा, वो शैडो का जो रेशियो होता है वो भी लगभग साइड्स के, ये जो पोल है उस पोल के रेशियो के अकॉर्डिंग ही आने वाला है। सो कहने का मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल है वो आपकी सिमिलर है, आपको सीधा सिमिलर लिख देना है। लिख दीजिए बाय गिवन कंडीशन, इस कंडीशन से ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, देयरफॉर अब ये दोनों सिमिलर हो गए। जब ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनका इक्वल रेशियो क्या होगा, पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। इसको हम लोग देंगे करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी CSST। अब हमें किसका यूज करना है, हमें PQ चाहिए, यानी आपको ये चाहिए, QR ये चाहिए, बट ना ही हमें PR चाहिए। यहां पे हमें क्या क्या चाहिए, तो PR चाहिए, PR यानी ये PR चाहिए, फिर QR यानी जो QR है वो QR चाहिए। PQ की जरूरत हमें नहीं है, और सेम ऐसे ही हमें यहां पर AB की भी जरूरत नहीं है, यानी इसकी जरूरत हमें नहीं है। तो यहां पर लिख दीजिए देयरफॉर QR, जब इसकी जरूरत ही नहीं तो इसको साइड कर दीजिए, देयरफॉर QR अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन AC। अभी वैल्यू डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। QR कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए। BC x लिख दीजिए। व्हाट अबाउट PR 4, AC 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 6 इंटू 8। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 इंटू 8। 4 यहां पर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहां पर आ गया 6 इंटू 2। 6 इंटू 2 का मतलब कितना होता है 12। सो x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 12। क्वेश्चन जैसे पूछना था वैसे ही आपको आंसर लिखना पड़ेगा। सो लिखना पड़ेगा शैडो ऑफ पोल, शैडो ऑफ सेकेंड, शैडो ऑफ सेकेंड पोल बी 12 मीटर। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी दी गई है। वो मैंने आपको बताया कि कंडीशन से कैसे वो सिमिलर होगा, वो मैंने आपको बता दिया। वो कंडीशन से ही सिमिलर है। जब सिमिलर है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है उस रेशियो को लिया। रेशियो लेने के बाद हमने देखा कि हमें PQ और AB की कोई जरूरत नहीं थी, तो PQ और AB को हमने साइड कर दिया और सिर्फ इन्हीं दोनों इक्वल रेशियो को हमने यहां पर लिखा। फिर जो वैल्यू था उस वैल्यू को लिखा,
वैल्यू लिखने के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो x का वैल्यू था वो 12 मीटर आ गया। सो शैडो ऑफ सेकंड पोल भी 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, अगर इस क्वेश्चन में देखें सो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले प्रूव करना है ट्रायंगल CPA। CPA यानी ये जो आपका ट्रायंगल है उसको सिमिलर प्रूफ करना है। किसके सिमिलर प्रूफ करना है? CQB की। अब CQB कहां पे है? CQB यहां पर, यानी दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना है। वो दोनों ट्रायंगल कौन सा है आपका? CPA, यानी ये जो ट्रायंगल है इसको सिमिलर प्रूफ करना है। किसके? CQB के। ये ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करना है। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपके पास तीन टेस्ट है। एक, तीनों साइड्स की बात कर लें यानी SSS टेस्ट। दूसरा, दो एंगल की बात कर लें AA टेस्ट, या फिर दो साइड्स और एक एंगल की बात कर लें यानी SAS टेस्ट। अगर दोनों ट्रायंगल में हम कॉन्सेंट्रेट करें तो क्या दिख रहा है? CPA में एंगल P जो है वो 90 डिग्री है। CQB में एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है। दैट मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। रीजन हो गया ईच एंगल इज इक्वल टू योर 90 डिग्री। अब एक और एंगल चाहिए। अगर एक और एंगल मिल गया यानी दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। अब एक और एंगल क्या मिल सकता है आपको? जरा देखिए दोनों ट्रायंगल को। CPA में भी C आ रहा है और CQB में भी एंगल C आ रहा है, यानी एंगल जो C हो गया वो आपका कॉमन एंगल हो गया। यानी दो एंगल आपको कॉन्ग्रुएंट मिल गया। पहला एंगल जो कॉन्ग्रुएंट मिला था उसका रीजन था ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा एंगल C जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है यानी कॉमन एंगल हो गया, यानी वो भी आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आपको दो एंगल मिल गया। जब आपका दो एंगल मिल गया यानी सीधा सीधा आप ट्रायंगल CPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ये प्रूफ करने के बाद में आपको AC का वैल्यू फाइंड करना है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले हम इसे देख लेते हैं। तो ये प्रूफ करना था, इसके लिए यहां पर लिख दो प्रूफ। प्रूफ में सबसे पहले उन दोनों ट्रायंगल्स का नाम लिखना है। कौन से दोनों ट्रायंगल? ट्रायंगल CPA, ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या था? CQB। CQB। सो इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CQB पहला पॉइंट आपको क्या मिला? पहला मिला एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CQB। क्यों? बिकॉज ईच एंगल इज इक्वल टू योर 90 डिग्री। सेकेंड में क्या लिख देंगे? एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QCB। रीजन? कॉमन एंगल। दो एंगल आपने दिखा दिया, देयरफॉर सीधा सीधा आपको दिया देयरफॉर ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर तो हो ही गए। सिमिलर होने के बाद इनका जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज है उसको लिख दीजिए। देयरफॉर क्या करना है आपका? ये CP अपॉन CQ इज इक्वल्स टू PA अपॉन QB इज इक्वल्स टू CA अपॉन CB। रीजन? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ये आपने लिख दिया। अब देखिए किसका वैल्यू दिया गया और किसका वैल्यू फाइंड करना है। सो AP का वैल्यू 7 दिया हुआ है। AP इसका वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। BQ का 8 BQ इसका दिया हुआ है। BC का 12
और आपको जो है वो AC यहां पर देखिए, AC आपको क्या करना है, फाइंड करना है। मतलब सिर्फ यही जो है इसी का हमें यूज पड़ने वाला है, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। तो इसको जो है वो साइड कर दीजिए, इसको साइड कर दीजिए। मतलब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ आप ये लिखिए, therefore PA अपॉन QB इज इक्वल्स टू CA अपॉन CB। PA यानी AP का वैल्यू 7 है तो 7 लिख दीजिए। QB कितना है, 8 है तो 8 लिख दीजिए। CA कितना है, CA फाइंड करना है, ऐसे ले लीजिए। CB कितना है, 12 लिख दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगा 8CA इज इक्वल टू 12 इंटू 7। देयरफॉर CA इज इक्वल टू 12 7 84 अपॉन 8। डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 8 1 8 0 4 40 हो जाएगा, 8 5 40। सो 10.5 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, कोई यूनिट नहीं, तो ऐसे रहेगा। लास्ट में जो आप आंसर लिखेंगे उस आंसर में लिख देंगे वैल्यू ऑफ, जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे आपको आंसर लिखना है। सो वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल्स टू 10.5, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारा गिवन दिया है वो बोला है कि जो क्वाड्रिलेटरल PQRS है वो एक ट्रेपेजियम है जिसमें PQ पैरेलल है SR के, और फिर जो है वो डिफरेंट वैल्यूज दिया हुआ है कि AR इक्वल है phi AP के, AS जो है वो इक्वल है phi AQ के, और हमें प्रूफ करना है कि SR जो है वो phi PQ के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले अगर हम देखें AR, AP, AS, AQ, SR और PQ, ये सब के सब जो है वो साइड्स है दो ट्रायंगल के, और वो दोनों ट्रायंगल कौन कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल PAQ और ट्रायंगल RAS। यानी हमें इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कैसे प्रूफ कर सकते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे सीधा सीधा एक एंगल दिखाई दे रहा है। कौन सा एंगल, एंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RAS, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों के दोनों जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। क्यों ये दोनों के दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो x जैसा जो आपका बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, उससे ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आपको सिर्फ एक एंगल और चाहिए। अब वो एक एंगल कहां से मिलेगा, बहुत ज्यादा आसान है। 9th याद करने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा आसान है। 9th में आपने एक एंगल पढ़ा था ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल में हमने क्या देखा था कि PQ और SR पैरेलल है और QS ट्रांसवर्सल है, तो Z जैसा जो शेप बनेगा वो जो एंगल होता है वो एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, और उसका रीजन होता है हमारा ऑल्टरनेट एंगल। सेम वैसे ही देखिए ये इसके पैरेलल है, QS हमारा ट्रांसवर्सल है, ये हमारा Z बन रहा है। जब ये हमारा Z बन रहा है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल PQA और एंगल ASR इक्वल हो गया। और जब ये एंगल इक्वल हो गया तो हमें दोनों एंगल मिल गया, एक हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल और दूसरा हमारा ऑल्टरनेट एंगल। तो हमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो गिवन दिया हुआ है, सेम्स क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ट्रेपेजियम। फिर क्या दिया हुआ है, PQ parallel to SR and QS is transversal। Therefore ये दोनों आपका गिवन था तो यहां पे गिवन लिख लीजिए। Therefore सीधा ऑल्टरनेट एंगल, therefore एंगल PQS, therefore angle PQS congruent to angle QSR
ऑल्टरनेट एंगल। PQS को, एंगल PQS को हम एंगल PQA भी लिख सकते हैं। सो लिख दीजिए PQS के प्लेस पर PQA। एंगल सेम ही है, यहां पर भी एंगल Q था, ये भी आपका एंगल Q ही है। सेम ऐसे ही QSR को हम लिख सकते हैं ASR, जिससे वो स्पेसिफिक ट्रायंगल में आ जाए। इसके लिए QSR के प्लेस पे आप लिख दो ASR। रीजन लिख दीजिए सेम एंगल्स हैविंग डिफरेंट नेम। ये जो आया उसको स्टेटमेंट 1 कर दीजिए। अब स्टेटमेंट 1 करने के बाद दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए, लिखिए इन ट्रायंगल। अब हम दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने जा रहे हैं। कौन से दोनों ट्रायंगल? PAQ और RAS। इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल RAS। पहला जो आपका हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, पहले उसको लिख दीजिए। एंगल PQA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ASR। क्या लिख दीजिए? फ्रॉम 1, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में हमने पहले से ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, तो सीधा लिख दीजिए फ्रॉम 1। अब जो सेकंड है वो सेकंड क्या होगा? मैंने बताया था कि आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RAS। लिख दीजिए एंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल RAS, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। देयरफॉर अब क्या होगा? ये दोनों जो मेरा ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गया। लिख दीजिए देयरफॉर ट्रायंगल PAQ सिमिलर टू ट्रायंगल RAS। कौन सा टेस्ट हुआ आपका? ये A टेस्ट ऑफ सिमिलर लिख दिया आपने दोनों ट्रायंगल को AA टेस्ट से सिमिलर दिखा दिया। अब सिमिलर दिखाने के बाद क्या करना है? सिमिलर दिखाने के बाद हमें इन दोनों ट्रायंगल्स का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है वो लिखना है। देयरफॉर PA अपॉन RA इज इक्वल्स टू AQ अपॉन AS इज इक्वल्स टू PQ अपॉन RS। रीजन क्या होता है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी CSSA। अब क्या करना है? देयरफॉर अब एक बात बताइए, PA जो है उस PA को हम AP लिख सकते हैं, तो PA के प्लेस पे AP लिख दीजिए। ये जो RA है, इस RA को हम AR लिख सकते हैं। AQ है तो AQ, AS, PQ और RS। अब गिवन देखिए, गिवन में दिया हुआ है कि AR इज इक्वल टू 5AP, मतलब जहां AR है वहां पर हम 5AP लिख सकते हैं। जहां पर AR है, ये AR है, इस AR के प्लेस पर हम 5AP लिख सकते हैं। मतलब ऊपर जो AP है उसको वैसे ही रहने दीजिए, ये जो AR है वहां पर लिख दीजिए 5AP। सेम ऐसे ही बोला है कि AS के प्लेस पर 5AQ लिख दीजिए। AS के प्लेस पर 5AQ, ऊपर AQ है रहने दीजिए, नीचे जो AS है वहां पर 5AQ लिख दो। लिख दिया मैंने। ये इसका कुछ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसको ऐसे रहने दीजिए। AP कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बचा? 1/5 इज इक्वल्स टू 1/5 इज इक्वल्स टू PQ अपॉन RS। मैं इसे एक को ही लूंगा तो क्या होगा? 1/5 इज इक्वल्स टू PQ अपॉन RS। अब जरा देखिए आ गया 1/5 इज इक्वल्स टू PQ अपॉन RS। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RS इज इक्वल्स टू 5PQ। RS इज इक्वल्स टू 5PQ। RS को हम क्या लिख सकते हैं? SR। सो SR इज इक्वल्स टू 5PQ।
ये हमारा प्रूफ हो गया, बहुत ही ज्यादा आसान था। ऑल्टरनेट एंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, स्टेटमेंट 1 में डाला, फिर दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ करने के बाद उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स था उस करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखा। करस्पॉन्डिंग साइड्स को लिखने के बाद में यहाँ पर जो हमारा गिवन का वैल्यू था, यानी ए आर के प्लेस पे मैंने फाई ए पी लिख दीजिए लिखा, ए एस के प्लेस पे मैंने फाई ए क्यू लिखा। लिखने के बाद में ये AP से कैंसिल हो गया, ये AQ से कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 1/5 बचा, यहाँ पर भी 1/5। सिंस इसका कोई वैल्यू दिया नहीं था, ये हमें फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दिया। फिर हमने 1/5 को इक्वल कर दिया PQ/RS के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जो आपको प्रूफ करना होता है वो सीधा सीधा आपका आ गया, यानी SR = 5PQ। बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। घर पर इस क्वेश्चन को कम से कम एटलीस्ट 2 बार आपको प्रैक्टिस करना ही है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 डिक्टो क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है। यानी यहाँ पर हमें एक ट्रेपेजियम दिया गया है, और ये जो ट्रेपेजियम है इसमें CD जो है वो BA के पैरेलल है। ऊपर वाला जो ट्रायंगल है और जो नीचे वाला ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए 2 एंगल चाहिए। एक एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, दूसरा हमें ऑल्टरनेट एंगल से दिखाना है। फिर जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा उसे लिखना है, और बाद में वैल्यू लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, और आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा। यानी सेम 5th के जैसा ही है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ट्रेपेजियम है, CD AB पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल आपका और ये एंगल इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जब आपको 2 एंगल मिल गया तो इजीली आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के, यानी ट्रायंगल COD को ट्रायंगल AOB के सिमिलर प्रूफ कर देंगे। सिमिलर प्रूफ करने के बाद आपको CSST यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल लिखना है। वो लिखने के बाद वैल्यू डालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और आपका जो आंसर है यानी OD का जो वैल्यू है वो इजीली आ जाएगा। मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में आप लिखिए क्वाड्रिलेटरल ABCD is a trapezium given CD parallel to BA and DB is transversal given, therefore ये पैरेलल हो गया और DB ट्रांसवर्सल है, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम हो गया। therefore एंगल CDB congruent to एंगल DBA, रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट एंगल। फिर मैंने बताया था स्पेसिफिक ट्रायंगल में आ गए, इसके लिए क्या करना है, CDB की जगह पे CDB के प्लेस पे CDO लिख दीजिए, एंगल CDO। DBA के प्लेस पे OBA लिख दीजिए, OBA। रीजन सेम angles having different name, और इसे स्टेटमेंट 1 लिख दीजिए। अब दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए ना, इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB पहला पॉइंट जो ये है एंगल CDO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBA लिख दीजिए फ्रॉम 1। सेकंड एंगल COD AOB
कॉन्ग्रुएंट टू AOB। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल आप फुल फॉर्म में लिखेंगे। अब दो एंगल मिल गया, देयरफॉर ट्रायंगल COD सिमिलर टू ट्रायंगल AOB। एक बार हम देखेंगे कि ये 1 to 1 करेस्पॉन्डिंग है कि नहीं। चेक कीजिए, यहां पर एंगल D और B, यानी D और B का जो प्लेस है वो सेम होना चाहिए। D लास्ट में है तो B भी लास्ट में है, सेम है। फिर O और यहां पर भी O का प्लेस भी सेम होना चाहिए। O बीच में है और यहां पर भी O बीच में है, यानी यहां पर भी 1 to 1 जो करेस्पॉन्डेंस है वो ठीक है। अब इसे आप लिख दीजिए, कैसे सिमिलर हुआ ये? A टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। देयरफॉर अब CSST यानी CO अपॉन AO, OD अपॉन OB, CD अपॉन AB। रीजन करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अभी वैल्यू डालना है। AB20 इसकी बात किया है, DC इसकी बात किया है, OB इसकी बात किया है, OD फाइंड करना है। इसकी बात ही नहीं की गई है, इसे ना दिया हुआ है और ना ही इसे फाइंड करना है, तो इसको साइड कर दीजिए। लिख देंगे OD अपॉन OB इज इक्वल्स टू CD अपॉन AB। अब वैल्यू डाल देना है। OD कितना है फाइंड करना है, तो OD ऐसे रहने दो। OB कितना है 15, तो OB के प्लेस में 15। CD कितना दिया हुआ है 6, तो 6 लिख दीजिए। AB 20, तो 20 लिख दीजिए। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 20 OD 15 into 6, OD is equals to 90 अपॉन 20। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। OD is equals to 9 अपॉन 2। आपको ये पता है 9 अपॉन 2 का मतलब होता है 4.5। सो OD का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया आपका 4.5। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन था। जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 5 था डिक्टो वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी 5th और 6th के जैसा ही है, बट इसका कंसेप्ट ना थोड़ा अलग है। वहां पर हमें ट्रेपेजियम दिया हुआ था, यहां पे बोला है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है। अच्छा, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम में होता है कि जो हमारा अपोजिट साइड्स होता है वो पैरेलल होता है, यानी AD पैरेलल होगा BC के और सेम CD जो है वो पैरेलल होगा AB के। आगे क्या बोला है कि इसी AB को आगे बढ़ाया है पॉइंट T तक। दैट मींस पॉइंट A, B एंड T आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमें दिखाना क्या है? हमें प्रूफ करना है कि DE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू TE। दैट मीन्स हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल यानी ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल TEB, ये दोनों ट्रायंगल को हमें कहीं ना कहीं सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल को हम कैसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं? एक एंगल तो हमको सीधा सीधा दिया हुआ है, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा, अभी हम लोग ने डिस्कस किया बेटा कि जो AB है वो DC के पैरेलल है। अगर AB और DC पैरेलल है तो इसी पॉइंट को आगे बढ़ाया है T तक, यानी जो AT है वो कहीं ना कहीं CD के पैरेलल हो जाएगा, यानी AT पैरेलल टू CD एंड DT इज ट्रांसवर्सल। तो क्या होगा, ये वाला एंगल और मतलब जो आपका Z बनेगा तो उसमें क्या होगा, ये जो आपका एंगल है वो ये एंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो एक ये आपका वर्टिकली अपोजिट मिल गया
और ये आपका कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। दो एंगल मिल गया, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर लीजिए। सिमिलर प्रूफ करने के बाद में CSST का यूज कर लीजिए, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। बाद में उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जरा प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले सिंस quadrilateral ABCD is a parallelogram given, अगर ये पैरेललोग्राम है दैट मींस CD या DC पैरेलल टू AB, रीजन opposite sides of parallelogram. Therefore, DC parallel to AB के प्लेस में हम 80 लिख सकते हैं। रीजन लिखेंगे सिंस A, B and T are collinear points and DT is transversal. DC parallel to AT and DT is transversal. That means आपका यहां पर देखिए ऐसा Z बन रहा है। सो ये एंगल यानी CDE कहीं ना कहीं ETB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर आया है DC पैरेलल टू AB, यानी हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल यानी CDT congruent to angle DTA, रीजन अल्टरनेट एंगल। अब CDT को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CDE लिख सकते हैं, लिख दीजिए एंगल CDE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DTA को क्या लिख सकते हैं, DTA को लिख सकते हैं ETB, जिससे ये दोनों जो एंगल्स हैं वो स्पेसिफिकली यही दोनों ट्रायंगल्स में आ जाए। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल तो सेम है, सिर्फ नेम डिफरेंट है, यानी सेम एंगल्स हैविंग डिफरेंट इसको 1 लिख दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए, now triangle CDE, now triangle CDE and triangle TBE। पहला पॉइंट जो हमने यहां पर दिख दिया, क्या लिखा था, एंगल CDE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ETB, यहां पर लिख दीजिए फ्रॉम 1। फिर क्या था, ये दोनों एंगल सेम है, रीजन क्या है आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख दीजिए एंगल CED एंगल BET, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल नेम लिखते हुए जरा ध्यान रखना है, यहां पर D जिस जगह पे होना चाहिए वहीं पर T होना चाहिए। अगर मैंने D यहां पर लिखा है तो यहां पर T होना चाहिए। फिर E अगर लास्ट में है, यहां पर भी E जो है वो लास्ट में होना चाहिए। अब बचा क्या C, तो C अगर पहला आ जाएगा तो यहां पे क्या बचा B, तो
बी भी पहले होगा। एक बार करस्पॉन्डेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर डी है और यहाँ पर टी, तो डी अगर बीच में है तो टी भी बीच में होना चाहिए। फिर उसके बाद ई, ई अगर लास्ट में है तो यहाँ पर भी ई जो होना चाहिए वो लास्ट में होना चाहिए। फिर बचा क्या आपका सी, तो सी अगर पहला है तो वहां क्या बचा बी, तो बी भी क्या होना चाहिए, पहले आना चाहिए। ठीक है, कौन से टेस्ट से सिमिलर हुआ, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी लिख दीजिएगा। अब सी एस एस टी का, देयरफॉर सी डी अपॉन बी टी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन टी ई इज इक्वल्स टू सी ई अपॉन बी ई। corresponding sides of similar triangle। अब देखिए जरूरत क्या है, DE चाहिए, DE चाहिए, BE चाहिए, CE चाहिए और TE भी चाहिए। मतलब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको साइड कर दीजिए। क्या रहेगा, BE अपॉन TE इज इक्वल टू CE इंटू BE। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DE का मल्टीप्लाई BE के साथ, तो DE इंटू BE, CE का मल्टीप्लाई TE के साथ, सो CE इंटू TE। और आप देखेंगे तो यही हमें प्रूफ करना था, DE इंटू BE, DE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू टी, यानी CE इंटू TE। तो यहां पर लिख दीजिए हेंस प्रूव। इस एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चंस है ना, सब कहीं ना कहीं मोर और लेस सेम ही है और बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ आपको ये समझने की जरूरत है कि कौन सा दो ट्रायंगल लेना है और उसे कौन से टेस्ट से सिमिलर दिखाना है। अगर आपने ये काम कर लिया, यानी आपका एक्सरसाइज 1.3 बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल CPD, इसमें आपको बताया है कि AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP। ये आपका गिवन है, ये पहले से दिया हुआ है, यानी दो साइड्स का जो रेशियो, इक्वल जो रेशियो है वो आपको गिवन में पहले से दिया हुआ है। और डायग्राम में आपको बहुत आसानी से दिख रहा होगा कि ये जो आपका एंगल है वो ये एंगल की इक्वल हो जाएगा, x बन रहा है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, और इन दोनों रेशियो के बीच का जो एंगल है वो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएंगे SAS टेस्ट, यानी साइड एंगल साइड टेस्ट, क्योंकि दो साइड्स का रेशियो सेम है और दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं कौन से टेस्ट से, SAS टेस्ट से। जस्ट आपको वही लिखना है। सो प्रूफ में सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत ज्यादा आसान है। अब ये सब क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल, इसके हिसाब से लिख दीजिए। सो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, क्या मिला आपको, पहला पॉइंट जो आपका गिवन है से लिख दीजिए, AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू BP अपॉन DP। ये आपका क्या है, गिवन। B में लिख दीजिए ये एंगल, एंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DPC वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर यहां पर साइड्स और यहां पर एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। कौन सा टेस्ट, SAS टेस्ट। यही आपका
कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से टेस्ट से सिमिलर हुए? SAS टेस्ट। अच्छा एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं मैं। SAS टेस्ट क्यों अप्लाई हुआ? क्योंकि यहां पर दो साइड्स का जो रेशियो था वो पहले से इक्वल दिया हुआ था और उन्हीं साइड्स के बीच का जो एंगल था वो भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सो अपने आप वो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS टेस्ट, यानी साइड एंगल साइड टेस्ट। यहां पर सिर्फ आपको जो था ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना था, जो कि हमने बता दिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय SAS टेस्ट। एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन दिया हुआ है एंगल BAC यानी ये कंप्लीट एंगल है BAC कॉन्ग्रुएंट है एंगल ADC के, ये आपका गिवन है। प्रूफ करना है CA², मतलब आपको अगर ये डायग्राम में हम देखें तो हमें टोटल 3 ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा ट्रायंगल? एक तो ये ट्रायंगल यानी BAD, दूसरा ये ट्रायंगल CAD और तीसरा बड़ा वाला ट्रायंगल यानी BAC। 3 ट्रायंगल है, बट ये 3 ट्रायंगल में हमें 2 ही ट्रायंगल को सिमिलर बताना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा 2 ट्रायंगल होगा जो हमें सिमिलर दिखाना है? वो हमें सिर्फ प्रूफ से पता चल सकता है। तो जरा प्रूफ में देखिए, प्रूफ में क्या बोला है? CA², यानी आपको CA 2 बार चाहिए। तो अब देखिए कि कौन कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जिसमें CA आ रहा है। तो पहला तो CA आ रहा है, ट्रायंगल ADC में CA आ रहा है। दूसरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल ABC है इसमें भी आपका CA आ रहा है, यानी आपको ये छोटे वाले ट्रायंगल और उसके साथ में ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है CAB, इन दोनों को सिमिलर दिखाना है। यानी ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल CAB, ये छोटे वाले और कंप्लीट बड़े वाले ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना है। और चेक कर लेते हैं, यहां बोला CB, तो CB बड़े वाले ट्रायंगल में आ गया इंटू CD, और जो CD है वो ये छोटे वाले ट्रायंगल में आया। यानी अब यहां पर हमारा कंफर्म हो गया कि हमें 2 ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, और वो जो दोनों ट्रायंगल है वो कौन से दोनों ट्रायंगल है? एक ये हमारा छोटा वाला यानी ADC और हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल यानी BAC। इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लिख दीजिए इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC। क्या मिला आपको? पहला पॉइंट तो आपको पहले से ही दे ही दिया है कि BAC इक्वल है BAC, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट है एंगल ADC की। ये आपका गिवन है, पहले से ही आपको ये दिया हुआ है। सो ये आपका गिवन है। तो एक एंगल तो आपका पहले से ही सिमिलर हो गया, सॉरी एक एंगल पहले से ही आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया? क्योंकि वो आपको गिवन में ही दिया हुआ था, एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, ये आपका गिवन हो गया। सेकंड, अब जरा ट्रायंगल BAC में देखिए, BAC में भी एंगल C आ रहा है और ADC में भी एंगल C आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एंगल C कौन सा एंगल हो गया? कॉमन एंगल हो गया। तो लिख दीजिए एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD, विच एंगल? कॉमन एंगल। Therefore, 2 एंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, यानी ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। Therefore, ट्रायंगल BAC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC। कौन सा टेस्ट? AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। एक बार करेस्पॉन्डेंस चेक कर लेते हैं। यहां पर एंगल A है, यहां पर D, मतलब जिस पोजीशन पर A होना चाहिए उसी पोजीशन पे D होना चाहिए। A आपका मिडल में है तो D भी मिडल में है, ठीक है। यहां पर C और C यहां पर लास्ट में है और यहां का भी C लास्ट में ही है, मतलब ये भी जो है वो अपने सेम पोजीशन पे है, यानी जो करेस्पॉन्डेंस है वो हमने प्रॉपर लिखा हुआ है ना।
बी ए अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी. रीजन करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखने के बाद अब देखना है कि प्रूफ में हमें क्या क्या चाहिए. सी ए स्क्वायर मतलब सी ए हमें 2 टाइम्स चाहिए. यहां पर सी ए है, सी ए बोलिए या ए सी बोलिए, एक ही हो गया. और यहां पर है, ठीक है. फिर सी बी बोलिए या बी सी बोलिए, एक ही मतलब है. फिर सी डी वो भी यहां पर, यानी हमें फिर से इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तो इसे रहने दीजिए, सिर्फ इसे लिख देंगे. तो क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. ए सी का मल्टीप्लाई ए सी के साथ होगा तो ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा. और यहां पर आपका बी सी का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, डी सी के साथ. यही हमें प्रूफ करना था जो हमारा आ गया है. बट अभी इसको प्रॉपर कर लीजिए. यहां पर सी ए स्क्वायर बोला है और हमारा यहां पर ए सी स्क्वायर है, इसको सी ए स्क्वायर लिख दीजिए. दोनों का मीनिंग एक ही है, बट हमें फिर भी करेक्ट लिखना पड़ेगा. इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा आंसर उसी फॉर्म में आना चाहिए जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन दिया गया है. सो ए सी स्क्वायर के प्लेस पे हम सी ए स्क्वायर लिख देंगे. फिर यहां पर सी बी बोला है और यहां पर मेरा बी सी है, तो इसे भी सी बी कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फिर यहां पर मेरा सी डी है और यहां पर डी सी लिखा हुआ है, तो इसको भी सी डी कर दीजिए. अगली बार फिर से चेक कर लीजिए. प्रूफ में दिखाया था, मतलब दिखाना था आपको सी ए स्क्वायर, वहां पर भी मेरा आया सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, और यहां पर भी हमारा इंटू सी डी है. सो यहां पर लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड. इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है. जल्दी मिलेंगे एक्सरसाइज 1.4 के साथ. तब तक एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 को प्रैक्टिस करते रहिए.